एनडीए की सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तो साथ ले आए, लेकिन अब बिहार में विशेष राज्य का दर्जा उनके लिए सर की मुसीबत बन गया है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जदयू के एक सांसद ने लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय से पूछ लिया कि क्या बिहार को कोई विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, और अगर नहीं दिया जाएगा तो उसका क्या कारण है। तो अब इस बात पर नीतीश कुमार के सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल का वित्त मंत्रालय ने सुंदर सा जवाब दिया और कह दिया कि हम कोई विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, आप चाहे जितनी भी मांग कर लीजिए। और जैसे ही इस बात का जवाब संसद के पटल पर आया, उसके बाद तो जैसे विपक्ष ने जनता दल यूनाइटेड पर निशाने साधने शुरू कर दिए। जबकि एक दिन पहले ही जनता दल यूनाइटेड के नेता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बिहार के विशेष राज्य का दर्जा हमारी प्राथमिकता है, तो हम आज नहीं तो कल उसे लेकर रहेंगे। दरअसल संसद में बजट सेशन की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर जदयू के सांसद रामप्रीत मंडल ने वित्त मंत्रालय से सवाल पूछा था कि क्या बिहार को कोई विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जो कि एक अति पिछड़ा राज्य है। क्या इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कोई जानकारी होगी, और अगर नहीं होगी तो इसके क्या कारण होंगे। इस बात पर मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पिछले कुछ सालों में राज्यों को प्रदान किया जाता रहा था, जिनकी कई विशेषताएं ऐसी थीं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। इन विशेषताओं में जैसे पहाड़ी क्षेत्र और कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व या फिर जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा होना, या फिर पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान होना, या फिर आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन होना, और राज्य के वित्तीय और गैर व्यवहारिक प्रकृति का होना। ये तमाम मानक थे जिन पर पिछले कई वर्षों में अतीत में ऐसी श्रेणी बनाई गई जहां पर उनको विशेष राज्य या फिर कई सारे पैकेजेस दिए गए। लेकिन आईएमजी इस निष्कर्ष पर फिलहाल पहुंचा है कि मौजूदा एनडीसी मानकों के आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है। अब जैसे ही लोकसभा के पटल पर ये जवाब आया, उसके बाद तो जैसे बिहार की राजनीति में एक और भूचाल आ गया। संसद की राज्यसभा में खड़े होते हुए सांसद मनोज झा ने तमाम सवाल उठा दिए। मनोज झा ने सवाल करते हुए कहा कि हमारी मांग सबसे पुरानी है, विशेष राज्य या विशेष पैकेज में या शब्द नहीं चाहिए, हमें विशेष राज्य तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही विशेष पैकेज भी चाहिए। बिहार श्रम आपूर्ति के राज्य के टैग से निकलना चाहता है। ये टैग हमेशा औपनिवेशिक शासन काल से आज तक लगा हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात होती है, 378 पूरे देश में है, 265 ऑपरेशनल है। बिहार में एक भी नहीं है सर, बिहार में एक भी नहीं है। तो मेरी मांग होगी सरकार से कि बिहार को वोटिंग स्टेट सिर्फ मत मानिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जो हमारे उड़ीसा के साथी भी कह रहे हैं, हमारे हैदराबाद आंध्रा के साथी कह रहे हैं, सबसे पुरानी मांग हमारी थी। जब झारखंड बना सर, तो बिहार के हिस्से में धूल, धूप, वर्षा के अलावा कुछ नहीं बचा। हमें भी प्रगति के नियामक पार करने हैं सर, और वो तब तक संभव नहीं है। हमारे कई साथी जो हमारे साथ काम कर चुके हैं, वो ये कहते हैं विशेष राज्य ना दे सको तो विशेष पैकेज दो। सर, विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं है सर, ये बिहार को या स्वीकार नहीं है। विशेष राज्य भी चाहिए का दर्जा और विशेष पैकेज भी चाहिए। एक चीज कहूंगा सर कि बिहार की प्रगति और विकास के मानदंड की जब चर्चा हो तो बिहार को संवेदना से देखने की जरूरत है। बिहार को सिर्फ चुनाव के वक्त में नहीं सर, अभी 5 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मैं आग्रह करूंगा, सरकार के सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष भी हैं, बोधगया, फतुहा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और एक कोसी के क्षेत्र में। लेकिन साथ ही पूरा बिहार, भाजपा के हमारे मित्र भी जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज में या नहीं होना है, हमें दोनों चाहिए, संसद में मांगेंगे। अब जहां इस बात पर मनोज झा तो भड़के ही, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव ने तो यहां तक कह दिया कि अब जो है नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। दिलाएंगे, इस्तीफा करें, विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे हम।
सरकार ने लोकसभा में लिखित में कहा है कि मौजूदा प्रावधान में संभव नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल। अब जहां विपक्ष ने बिहार के विशेष राज्य को लेकर जदयू पर हमला किया, तो वहीं एक दिन पहले ही जदयू की राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने रविवार को ही कहा था कि हम लोगों की ओर से बार बार विशेष राज्य की मांग रहेगी, लेकिन जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता तब तक हमें अतिरिक्त फंड दिया जाए। देखिए, स्पेशल स्टेटस का दो मसला है। स्पेशल स्टेटस में सर्टेन एडिशनल फंड हमको एलोकेट होता है ऑन ऑल ग्रोथ ऑल एक्टिविटीज़ में, चाहे वह रोड बनाना हो या कुछ का, सब मसले पर अलग एक इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें सर्टेन अमाउंट उसमें दिया था। हम लोगों का ये कहना है कि मान लीजिए कि पिछले कई सालों से हमको स्पेशल स्टेटस नहीं मिल पाया, उसके लिए तो 2005 में नीतीश जी ने जो कार्यक्रम शुरू करा था कि स्पेशल स्टेटस का, वो आज भी हम लोगों का डिमांड है। लेकिन स्पेशल स्टेटस के तहत भी पैसा मिलता है। जब तक स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता है तब तक हमको एडिशनल दिया जाए फंड, ताकि बिहार सरकार डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में फास्ट ग्रो करा सके। और दोनों तो पैसा ही है ना, चाहे स्पेशल से मिले या हमको एडिशनल। पहले भी आज से 3 साल पहले 1,25,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडिशनल फंड दिया था रोड ब्रिज आदि के लिए। एडिशनल फंड इस वक्त भी मिलना चाहिए जब तक डिसीजन स्पेशल स्टेटस का नहीं होता है। तो फिलहाल बिहार में फिर एक बार बिहार विशेष राज्य दर्जे को लेकर अब जो है राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है। ऐसे में जहां सत्ता पक्ष की तरफ से यानी कि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार निशाने पर हैं, तो वहीं विपक्ष भी इस बार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर बिहार में विशेष राज्य का जो मुद्दा है वो कहां तक गर्माता है और इस बात पर नीतीश कुमार कैसे क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। नहीं, ये सही है, एनडीए में थोड़ा सा इसमें दिख रहा है। लेकिन आपको 2-3 चीज बता दें। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो कांवरिया का केस है, जो अभी तक बिहार में लागू हो रहा है वही सब जगह लागू होना चाहिए। बिहार में आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुआ, सब लोग लगातार अपना कांवरिया ले जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। अभी क्या हुआ है कि कुछ लोग इसमें कुछ न कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाए, कुछ न कुछ तकलीफ हो जाए, इसी पर काम कर रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए, कांवरिया कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये तो बिल्कुल एक तरह से तपस्या है, लोगों द्वारा किया जा रहा है। और उस तपस्या में विघन डालना चाह रहे हैं कुछ लोग, कितना गलत है। उसमें अभी तक यही होता आ रहा था कि जो कांवरिया जा रहा है उसको हर समुदाय के हर वर्ग के लोग उनको मदद करते थे, चाहे पैर दबाने का हो तो, कुछ खाने का हो तो, या दवा दारू का हो तो, सब चीज़ के लिए वो लोग इंतजाम करते थे। अभी जो मसला आ गया है, अब बताइए, एक समुदाय का तो मान लिया कि आप बात कर रहे हैं, तब तो आप कल को अति पिछड़ा और दलित की भी बात करने लगेगा, उससे भी लोगों को लेने में हिचकिचाहट होगी। ये बिल्कुल गलत है। और जो परंपरा शुरू करना चाहते थे मुलायम सिंह यादव जी 2006 में, कि नाम देना चाहिए, उस वक्त यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सेंटर में, और अब तब से लेकर के कुछ नहीं हुआ था। उसका इम्प्लीमेंटेशन, यानी मुलायम सिंह यादव जी का इम्प्लीमेंटेशन अगर अभी हो रहा है तो वो सही नहीं है, क्योंकि किसी तरीके से आम जनता का जो एक रुख है, आम जनता का जो काम करने का तरीका है, उसमें विघन नहीं डालना चाहिए। मैं जिन लोगों ने भी इसका ऑर्डर पास किया है, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जैसे पहले चला आ रहा था कांवरियों का यात्रा, उसी तरह से रहने दिया जाए, और नहीं तो या बिहार का जो तरीका है उसी को फॉलो किया जाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।